ऐसे वो दोनों पति पत्नी रो रहे थे और अपने बच्चों को पानी पिलाकर सुला देते हैं। अगली सुबह टुन्नू चिड़ा काम की तलाश में घर से निकल जाता है। तभी एक हवाई मोटर से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो तो वहीं मर जाता है। अब तो रानो चिड़िया पे दुखों का पहाड़ टूट चुका था। कबूतर भैया, चाहे कैसा भी काम हो बस दिला दो, मुझे काम की बहुत जरूरत है, मैं सब कर लूंगी, मेरे बच्चे कई दिनों से भूखे हैं। ठीक है चिड़िया बहन, कल मेरे साथ चलना, मालिक कोई ना कोई काम तुम्हें दे ही देगा, आप चलना मेरे साथ। ऐसे चिड़िया के मन को थोड़ी तसल्ली मिलती है। वो दूसरे दिन कबूतर के साथ काम पर चली जाती है। उसका एक बच्चा भी था जो कि बहुत छोटा था, इसलिए मम्मा चिड़िया उसे अपने साथ ले जाती है। अरे, इस बच्चे को घर छोड़ के आना था, इतना छोटा बच्चा साथ में रहेगा तो काम कैसे होगा, मुझे मेरा काम पूरा चाहिए। ठीक है मालिक जी, मैं कल से बच्चे को नहीं लाऊंगी, बस आज मुझे काम पे रख लें। ठीक है, ये ईंट और सीमेंट ऊपर की छत पे पहुंचा दो। चलो चलो, अब जल्दी काम पे लग जाओ। फिर रानो चिड़िया बच्चे को एक तरफ बिठा देती है और खुद काम करने लगती है। सुबह से दोपहर हो जाती है। कालू कौवा आराम से बैठा हुआ नारियल पानी पी रहा था। चिड़िया के बच्चे को उसे देखकर नारियल पानी पीने की इच्छा होती है। मम्मा, मुझे वो पीना है जो कालू अंकल जी बड़े मटके में पी रहे हैं। नहीं बेटे, वो पानी बुरा है, उसे बच्चे नहीं पीते, सिर्फ बड़े पक्षी पीते हैं। चलो, 1 घंटे का लंच खत्म हो गया, अब काम पे लगो। रानो चिड़िया एक आवाज में ही फट से काम पे लग जाती है। कालू वो नारियल पानी पी के फेंक देता है। तभी चिड़िया का बेटा उसे उठाकर एक एक बूंद को बड़े चाव से पीता है। ये पानी कितना अच्छा था, मैं इसे फेंकूंगा नहीं, अपने घर लेके जाऊंगा और अपने आंगन में लगा दूंगा। ऐसे चिड़िया का बेटा उस नारियल को अपने घर ले जाता है। कुकू बेटे, इसे फेंक दो, इसे बोने से नारियल का पेड़ नहीं उगेगा। नहीं मम्मा, मैं इसे बोऊंगा और तुम देखना मेरा पेड़ जरूर बड़ा होगा। फिर वो छोटा कुक्कू उस नारियल को मिट्टी के अंदर गाड़ देता है और वो सब सो जाते हैं। अगली सुबह जल्दी उठकर वो अपने पेड़ को देखने जाता है तो खुशी खुशी अपनी मम्मा से बोलता है, मम्मा जल्दी आंखें खोलो और बाहर देखो, मेरे नारियल का पेड़ उग गया और बहुत बड़ा भी हो गया और ढेर सारे नारियल भी लगे हुए हैं। बेटे, ऐसा नहीं होता, एक ही रात में नारियल का पेड़ बड़ा नहीं हो सकता और तुम्हारे नारियल का पौधा तो उग ही नहीं सकता, फिर बड़ा कहाँ से होगा। मम्मा, छोटा कुकू सच कह रहा है, बाहर नारियल का पेड़ बड़ा हो गया, आप देखें। फिर मम्मा चिड़िया भागती हुई नारियल के पेड़ के पास जाती है। उसे भी अपनी आँखों पर यकीन नहीं होता, वो चौंक जाती है। ये कैसे हो सकता है, नारियल का पेड़ यहाँ कैसे उगा, ये कोई सपना तो नहीं है। नहीं, ये कोई सपना नहीं है, हकीकत है। जिस प्रेम और स्नेह से तुम्हारे बच्चे ने मुझे यहाँ गाड़ा, मुझे उगना ही पड़ा। चिड़िया, मैं जादुई नारियल का पेड़ हूँ, तुम जितने भी चाहो उतने नारियल तोड़ सकती हो, मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। मम्मा चिड़िया नारियल तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ती है। वो जैसे ही नारियल तोड़ती है, वहाँ दूसरा नारियल
आ जाता है। मम्मा चिड़िया ढेर सारे नारियल तोड़ लेती है और नीचे फेंकती है और बाजार में बेचकर अच्छे खासे पैसे कमाती है। इस तरह से चिड़िया के हालात दिन पे दिन सुधरने लगे थे। पति मानो, वो रानू तो बहुत अमीर हो गई है, पक्का मकान भी खरीद लिया उसने। पत्नी वो नारियल पानी बेचने का काम करती है। सुना है उसके घर में एक जादुई नारियल का पेड़ है जिसपे नारियल कभी खत्म ही नहीं होते। तो ये राज है। तभी मैं सोचूं एक पेड़ पे ढेरों नारियल कैसे लग सकते हैं। मानू जी, ऐसे तो वो रानू चिड़िया बहुत अमीर बन जाएगी। एक काम करो, उसका वो पेड़ काट फेंको, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। ऐसे योजना बनाकर वो दोनों रात में पेड़ को काटने चले जाते हैं। वो जैसे ही कुल्हाड़ा पेड़ को मारते हैं तो वो पेड़ बहुत गुस्सा होता है और दोनों को खूब मार लगाता है। उनका शोर शराबा सुन के रानू चिड़िया बाहर आती है। मानू, पिंकी, तुम दोनों यहाँ क्या करने आए हो? रानू भाभी, बचाओ हमें, इस दुष्ट पेड़ से बचाओ, ये हमें जान से मार देगा, बचाओ। नहीं नहीं चिड़िया, ये दोनों मुझे काटने के लिए आए थे ताकि तुम नारियल पानी ना बेच सको और पहले की तरह गरीब बन जाओ। नहीं, हमें जाने दो, छोड़ दो, फिर से ऐसा कभी नहीं करेंगे। रानू भाभी प्लीज हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। रानू को उन दोनों पर दया आती है और पेड़ को उन्हें मारने से रोक लेती है। अगर फिर से ऐसी जरूरत की तो पहाड़ों पे फेंके मारूंगा सीधा। रानू भाभी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम ना आती तो ये पेड़ हम दोनों को मार ही देता। रानू भाभी, क्या हम भी थोड़े नारियल बेच सकते हैं? वैसे भी ये तो जादुई पेड़ है, इसे क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, मैं अपने नारियल तुम्हें नहीं बेचने दूंगी। तुम वही हो जो हम गरीबों से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते थे, लेकिन अब मेरी सुन लो, मैं भी तुम गरीबों से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। जाओ यहाँ से। रानू की ये बात सुनकर उन्हें वो दिन याद आ जाता है जब टुन्नू उनके घर गया था और यही सब कह के उसे भगा दिया था। वो बहुत शर्मिंदा होते हैं और अपने घर को चले जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, हमें मुश्किल वक्त में अपनों का साथ देना चाहिए, ना कि उनसे रिश्ता तोड़ लेना चाहिए।